नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों आज हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की 5वीं क्लास है और ओवरऑल ट्रिपल सी की जो सीरीज है उसकी हमारी 15th क्लास है। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे टेबल की और आज के टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें जो सेल होते हैं उनकी हम विड्थ और हाइट कैसे चेंज करते हैं, अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं, जो भी हम सेल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, कोई अगर रो हमें इंसर्ट करनी है या डिलीट करनी है या कॉलम इंसर्ट या डिलीट करना है तो कैसे करते हैं, मर्जिंग कैसे करते हैं और स्प्लिटिंग कैसे करते हैं सेल की, या फिर बात करेंगे होते क्या हैं, और फिर बॉर्डर एंड शेडिंग भी देखेंगे और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास भी दोस्तों प्रैक्टिकल बेस्ड है पूरी, तो हमने यहाँ पर एक फाइल बना ली है ऑलरेडी और इसी फाइल के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कि टेबल होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्लैंक टेबल ड्रॉ करी हुई है। टेबल क्या होता है दोस्तों? टेबल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हैं इसे रो कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है इस तरीके से उसे हम कॉलम कहते हैं। और हर रो और कॉलम दोस्तों अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है, जैसे कि ये हमारा पहला सेल है, फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, इस तरीके से हमारे अलग अलग सेल्स होते हैं। एक रो में यहाँ आपको कुल 1 2 3 4 और 5 सेल्स देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि हम टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं अपनी वर्ड फाइल पे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट आइकन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। आपको स्टैंडर्ड टूल बार पे भी डायरेक्ट आइकन देखने को मिलता है। उसके अलावा आपके पास टेबल मेन्यू भी होता है मेन्यू बार में, या फिर अगर आप शॉर्ट की यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस F12 यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं। डायरेक्ट आइकन की बात करें स्टैंडर्ड टूल बार में, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है, आपको इसी स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर ये जो आइकन आप देख रहे हैं ये ही टेबल का आइकन है। आप इसको क्लिक करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप टेबल मेन्यू का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको मेन्यू बार में कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम एक एक करके दोनों का यूज़ करके आपको टेबल इंसर्ट करके दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करूंगा एक ये बॉक्स आपके सामने बन के आ जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप इजीली टेबल को इंसर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपको कितनी रो चाहिए अपनी टेबल में और कितने कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4 रो ले लेता हूँ और यहाँ पर 4 ही कॉलम भी ले लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हमारी जो टेबल है वो इंसर्ट हो गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ये आपको 4 कॉलम अलग अलग देखने को मिल रहे हैं और ये हमारी 4 रो भी हैं। तो 4 रो और 4 कॉलम की हमारी टेबल जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि टेबल मेन्यू के थ्रू अगर हमें टेबल इंसर्ट करनी हो तो कैसे करें, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ टेबल मेन्यू पे जाना है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल की कमांड आपको यहाँ पर लिखी देखने को मिल जाती है। आपको जस्ट बगल में आप यहाँ पर आपको उसकी शॉर्ट की भी देखने को मिल रही है, कंट्रोल प्लस F12 जो अभी बताई थी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा और यहाँ आपसे पूछता है कि कितनी रो और कितने कॉलम आपको चाहिए। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 और 2 लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको 3 और 3 कर देता हूँ, यानी कि 3 रोज एंड 3 कॉलम। उसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 रो और 3 कॉलम की एक टेबल है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो था कि टेबल को हम कैसे इंसर्ट करें। अब इस क्लास में दोस्तों आपको आगे ये भी पता चलेगा कि हम यूज़ क्यों करते हैं टेबल। तो आप इस क्लास के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे रो की या कॉलम की। हमें हाइट बढ़ानी है या विड्थ बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए दोस्तों 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो माउस के थ्रू आप ड्रैग कर सकते हो या तो टेबल मेन्यू का यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, माउस के थ्रू ड्रैग करने का ऑप्शन पहले बता देता हूँ। जैसे ये एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम फिर आपको ये है, फिर उसके बाद तीसरा कॉलम ये है। इस तरीके से कॉलम्स हैं यहाँ पर। तो सपोज करिए मुझे ये जो पहला कॉलम है इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, यानी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर बीच में जो लाइन है, जैसे ही आप लाइन पे माउस ले जाएंगे तो माउस पे डबल एरो बन के आ जाएगी। जैसे ही आप डबल एरो आपके माउस में बन के आए, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डबल एरो बन के आ गई है। जैसे ही डबल एरो बन के आएगी मैं क्लिक करूंगा लेफ्ट बटन माउस की, उसके बाद इसको थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करूंगा। जैसे ही देखिए मैंने राइट में शिफ्ट किया, अब आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉलम है इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है।
उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपको रो की हाइट बढ़ानी है, तो सपोज करिए मुझे इस फर्स्ट रो की हाइट बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपने माउस के कर्सर को ले जाऊंगा और जैसे ही डबल एरो आएगा मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करूंगा, होल्ड रखूंगा, उसके बाद नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं अब इसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो गई है। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इसको। तो आपने माउस के थ्रू चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि विड्थ और हाइट को चेंज करना देखा। अब अगर हम बात करें कि टेबल मेन्यू के थ्रू इसको कैसे चेंज करते हैं, तो सपोज करिए आपको सेकंड रो यानी इस रो की आपको हाइट इंक्रीज करनी है, तो मैं उसी रो पे कर्सर को रख दूंगा, उसके बाद टेबल मेन्यू पे क्लिक करूंगा और टेबल मेन्यू पे आपको यहाँ पर एक साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है रो हाइट, दूसरा है कॉलम की विड्थ। तो रो हाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको सपोज करिए 1.5 कर देता हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, ये जो दूसरी रो है इसकी भी हाइट आपको बढ़ी हुई दिख रही है। अब सपोज करिए मुझे इस कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, ये जो सेकंड कॉलम है, तो मैं वापस से टेबल मेन्यू के थ्रू आपको दिखाता हूँ। मैंने फिर टेबल मेन्यू पे क्लिक किया, फिर मैं साइज पे गया और कॉलम विड्थ पे गया। उसके बाद सपोज करिए मैं विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर 3.3 कर देता हूँ। ओके जैसे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है। अब दोस्तों आज का अगला टॉपिक है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, यानी कि सेल में जो टेक्स्ट होता है उसका अलाइनमेंट कितनी तरह का होता है। तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने बात करी थी लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट की, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की ओर अलाइंड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है ये सेंटर में अलाइन है क्योंकि बीच में लिखा हुआ है, फिर ये राइट की तरफ अलाइन है और ये वाला जस्टिफाइड है। अब इसके अलावा दोस्तों सेल में 3 और तरह के अलाइनमेंट होते हैं जिसे हम टॉप, बॉटम और सेंटर कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ये सेल के एकदम बॉटम में लिखा हुआ है। उसी तरीके से ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर की तरफ है यानी टॉप की तरफ है, और ये जो टेक्स्ट है वो सेल के एकदम बीच में है, तो ये सेंटर अलाइनमेंट है। तो हमने 3 वर्टिकल अलाइनमेंट देखे, एक है बॉटम, फिर टॉप और सेंटर। अब इसे सेट कैसे करते हैं ये बात कर लेते हैं। दोस्तों लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट की जो शॉर्ट की होती है वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी। मैं एक बार आपको यहाँ पर फिर से जल्दी से बता देता हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल+L, सेंटर की कंट्रोल+E, राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल+R और जस्टिफाइड की कंट्रोल+J। उसके अलावा हम बॉटम, टॉप और सेंटर अलाइनमेंट की बात अगर यहाँ पर करें, जो वर्टिकल अलाइनमेंट के टाइप्स हैं, तो मैं उसको बता देता हूँ कैसे सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो बॉटम अलाइनमेंट है, इसको सेट करने के लिए दोस्तों आपको उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करोगे एक बार आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जिससे आप ये प्रॉपर्टीज सेट कर पाओगे। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक बार आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर लिख के आ रहा है अलाइन टॉप। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो वर्ड है वो टॉप पे चला गया है। मैं सेंटर वर्टिकली भी लिख के आ रहा है, इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ गया है। उसके बाद मैं जैसे ही अलाइन बॉटम पे क्लिक करूंगा ये जो हमारा टेक्स्ट है वो बॉटम पे आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम टेबल मेन्यू में जाकर भी ये वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मैं आपको टेबल मेन्यू में जाकर भी अलाइनमेंट सेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों टेबल मेन्यू है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करने के लिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दोस्तों आपको बॉटम लिखा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसे सेंटर या फिर टॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों सपोज करिए जैसे यहाँ पर बॉटम लिखा है, मैं उसे टॉप करना चाहता हूं, तो मैं इस सेल पे अपना कर्सर रखूंगा, टेबल पे क्लिक करूंगा, फिर प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और यहाँ पर बॉटम की जगह पे मैं टॉप सेलेक्ट कर दूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पर टॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ओके प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये भी टॉप पर आ गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि हम सेल में किस तरीके से अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की कि किसी टेबल में हम रो को या कॉलम को कैसे इंसर्ट करें या कैसे डिलीट करें। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, आप इस टेबल में देख सकते हैं। इस कॉलम में नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी के मार्क्स लिखे दिख रहे हैं, फिर इंग्लिश के मार्क्स हैं, मैथ के, और फिर यहाँ पर मैंने टोटल किया हुआ है। तो
मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि टेबल में रो या कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कॉलम इंसर्ट करने की। सपोज करिए यहाँ पे हमने स्टूडेंट के नाम लिख दिए हैं, फिर हिंदी इंग्लिश मैथ के भी मार्क्स लिख दिए और टोटल कर दिया। लेकिन सपोज करिए हमें यहाँ पर साइंस के भी मार्क्स लिखने थे, हमने गलती से टेबल बनाते समय ध्यान नहीं दिया, तो हमें यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट करना पड़ेगा। सपोज करिए हमें वो जो कॉलम है वो मैथ और इंग्लिश के बीच में इंसर्ट करना है, तो मैं अपना कर्सर इस कॉलम के किसी भी सेल में रख सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर इंग्लिश के जस्ट बगल में रख देता हूँ। तो दोस्तों इसको इंसर्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम माउस का यूज करें या तो फिर हम टेबल मेन्यू का यूज करें। पहले मैं माउस का यूज करके आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कर्सर रखना है, फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पे दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन दिख जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर इंसर्ट के बाद आपको ये दिखा रहा है कॉलम बिफोर या कॉलम आफ्टर। इसका मतलब ये है कि आपने जिस कॉलम पे अपना कर्सर रखा है उस कॉलम के पहले आपको नया कॉलम चाहिए या उसके बाद में चाहिए। तो दोस्तों क्योंकि हमें इंग्लिश और मैथ के बीच में एक कॉलम चाहिए था और मैंने अपना कर्सर इंग्लिश वाले कॉलम पे रखा है, तो मुझे जो कॉलम चाहिए वो इंग्लिश वाले कॉलम के बाद में चाहिए, इसलिए मैं कॉलम्स आफ्टर पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम आ गया है। अब ये तो था तरीका दोस्तों माउस के थ्रू इंसर्ट करने का। मैं इसको फिर अनडू कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल मेन्यू के थ्रू कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर टेबल मेन्यू पे। मैं थोड़ा सा जूम करके इसको भी दिखा देता हूँ। आप जैसे ही टेबल मेन्यू पे क्लिक करेंगे आपको सेम इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर भी कॉलम्स आफ्टर सेलेक्ट कर लूंगा और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो गया है जैसा कि हमें चाहिए था। यहाँ पर मैं कुछ मार्क्स ऐसे ही लिख देता हूँ रेफरेंस के लिए। तो हमने दोस्तों कॉलम इंसर्ट करके देख लिया है दोनों ही तरीकों से, माउस के थ्रू भी और टेबल मेन्यू के थ्रू भी। और हमने ये भी देख लिया है कि हमें इसकी जरूरत किस केस में पड़ सकती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं रो इंसर्ट करने की। तो सपोज करिए दोस्तों यहाँ पर आपने 3 स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हैं, लेकिन आपको बाद में लगता है कि एक स्टूडेंट रह गया है, उसके मार्क्स आपको इंसर्ट करने थे। तो दोस्तों आप किसी भी रो पे आप अपना कर्सर रख सकते हैं और राइट क्लिक कर सकते हैं और इंसर्ट पे आपको रो अबव और रो बिलो का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे कि कॉलम अबव और कॉलम बिलो होता है, सेम उसी तरीके से रो अबव और रो बिलो होता है। मैं यहाँ पर रो अबव सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने कर्सर को इस रो पे रखा था और रो अबव पे क्लिक किया था, तो एक हमें उसके अबव यानी उसके ऊपर एक रो इंसर्ट होते हुए दिख रही है। मैं यहाँ पर कोई नाम डाल देता हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पर सीता नाम लिख दिया है और यहाँ पर मैं उसके कुछ मार्क्स भी डाल देता हूँ। तो आपने दोस्तों ये देख लिया है कि हम रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैसे हम रो या कॉलम को डिलीट करते हैं। सपोज करिए आपने कोई टेबल बनाई है, आपको लगता है कि एक कॉलम आपको हटाना है, तो आप उस कॉलम के किसी भी सेल में कर्सर रख दीजिए और रखने के बाद आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा और डिलीट के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रो कॉलम या टेबल का ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आप रो पे क्लिक कर देंगे तो जिस सेल पे आपने कर्सर रखा था वो रो डिलीट हो जाएगी। अगर आप कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो जिस कॉलम पे आपने कर्सर रखा है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आप टेबल पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर एक कॉलम डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। मैं एक कॉलम पे क्लिक करता हूँ और मैंने साइंस वाले कॉलम पे कर्सर रखा था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से साइंस वाला कॉलम डिलीट हो गया है। सपोज करिए मुझे यहाँ पर अजय वाली रो डिलीट करनी है, तो मैं इस रो पे कहीं पे भी अपना कर्सर रख सकता हूँ। सपोज करिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ, फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट पे क्लिक करता हूँ और मैं रो पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अजय वाली रो भी डिलीट हो गई है। अब मैं आपको टेबल भी डिलीट करके दिखा देता हूँ। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और डिलीट पे जाऊंगा और टेबल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ से टेबल डिलीट हो गई है। तो दोस्तों हमने डिलीट और इंसर्ट करना देख लिया है, किस तरीके से टेबल में हम रो और कॉलम को डिलीट या इंसर्ट करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की, जो है मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग। मर्जिंग और स्प्लिटिंग को समझने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके थ्रू हम सबसे पहले मर्जिंग को समझेंगे। सपोज करिए दोस्तों मुझे इसके ऊपर यानी इस रो के ऊपर यहाँ पर एक सेल चाहिए जिसमें लिखा हो नेम ऑफ द सब्जेक्ट। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रो अबव इंसर्ट कर लेता हूँ।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मुझे नेम ऑफ द सब्जेक्ट ये पूरे में लिखा चाहिए था। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके का बीच में जो लाइन आ रही, वो लाइन भी मुझे नहीं चाहिए थी। तो उसका एक ऑप्शन दोस्तों ये है कि मैं ये 3 सेल्स को एक ही सेल बना दूं, या फिर अगर मैं इसकी भाषा में कहूँ कि इन तीनों सेल को मैं मर्ज कर दूं, तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मर्ज करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर तीनों सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद मुझे मर्ज सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मुझे मर्ज सेल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 सेल हैं एक साथ मर्ज हो गए हैं। अब मैं इसका अलाइनमेंट बीच में कर देता हूं। तो अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है कि ये तीनों नेम ऑफ सब्जेक्ट है, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। अब इसमें दोस्तों मुझे एक और कमी लग रही है कि यहाँ पर ये जो 2 अलग अलग सेल आ रही है, 2 सेल ना आए। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो 2 सेल आ रहे हैं, ये 2 सेल ना आए। तो मैं इन 2 सेल को अलग अलग मर्ज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं फिर से मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और ये मर्ज सेल कर दूंगा। तो अब ये हमारी टेबल थोड़ी सी देखने में अच्छी लग रही है। तो मर्ज सेल हमने दोस्तों इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स की। तो दोस्तों स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ मोबाइल्स के मॉडल लिखे हैं और उनके प्राइस अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। सपोज करिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और मोबाइल इंसर्ट करना है, मोबाइल डी, और आप पाते हैं कि मोबाइल डी के जो प्राइस हैं वो मोबाइल सी के प्राइस के एकदम आइडेंटिकल हैं, यानी कि अलग अलग वेबसाइट पे जो जो प्राइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे सेम हैं। तो एक तो तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि आप यहाँ पर एक रो इंसर्ट करो और उसमें आप मोबाइल डी लिख दो, और उसके बाद सेम प्राइस जो मोबाइल सी के हैं आप वही सेम प्राइस यहाँ पर भी लिख दो। लेकिन अगर दोस्तों मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पर अगर एक सेपरेट रो इंसर्ट नहीं करनी है, तो उसका एक तरीका हो सकता है जो मैं आपको स्प्लिटिंग के थ्रू समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों मोबाइल सी और मोबाइल डी के प्राइस सेम ही हैं, तो एक तरीका दोस्तों ये हो सकता है कि हम इसी सेल को स्प्लिट कर दें और यहाँ पर मोबाइल डी भी लिख दें। तो चलिए दोस्तों उससे एक बार हम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा और दोस्तों हमें यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। आपसे ये पूछ रहा है कि आपको इस सेल को कितनी सेल्स में स्प्लिट करना है। तो क्योंकि मुझे एक और एंट्री चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पर 2 सेल बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर 2 ही रहने दूंगा। और आपसे ये पूछता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो मैं यहाँ पर दोस्तों हॉरिजॉन्टली ही सेलेक्ट रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेल और क्रिएट हो गई है और मैं यहाँ पर प्राइसेस को थोड़ा सा बॉटम में कर देता हूँ। अब इस टेबल को कोई भी देखकर दोस्तों समझ सकता है कि मोबाइल सी और मोबाइल डी दोनों के ही प्राइसेस सेम हैं, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के ही सामने यहाँ पर सेम प्राइसेस लिखे हुए हैं और हमें दोस्तों यहाँ पर एक दूसरी रो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने स्प्लिट सेल करके वो काम कर दिया। तो दोस्तों हमने स्प्लिट सेल करके देख लिया कि किस तरीके से हम स्प्लिट सेल करते हैं। अब बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की। तो दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है बॉर्डर एंड शेडिंग। सपोज करिए दोस्तों ये एक टेबल है और हमें इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, या फिर कहें कुछ इस तरीके से बनाना है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ कलर है और साथ ही जो इसमें बॉर्डर है वो थोड़े से डार्क हैं और कलर्ड हैं। तो हमें टेबल को ऐसा बनाने के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग का यूज कर सकते हैं। अभी कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जिस भी टेबल में आपको बॉर्डर एंड शेडिंग करनी है, आप उस टेबल के किसी भी सेल पे कर्सर को रख के राइट क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। आपको राइट क्लिक करने पे ये टेबल एंड प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। जैसे ही आप टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, जिसमें 2 टैब्स आपको देखने को मिलेंगी। एक है ये बॉर्डर टैब जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरी है ये बैकग्राउंड टैब। इन 2 टैब्स की मदद से ही दोस्तों बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड हम सेट कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर स्टाइल और कलर आ रहा है,
तो ये दोस्तों बॉर्डर की स्टाइल और कलर के बारे में है। हम यहाँ पर कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, डैश्ड है, फिर डैश डॉट है, थिक लाइन है, या फिर आप डबल लाइंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर ब्लैक की जगह पर सपोज करिए मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से बॉर्डर की विड्थ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर विड्थ को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, और उसके बाद दोस्तों मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेबल की बॉर्डर थी उसकी थिकनेस और उसका कलर चेंज हो चुका है। अब अगर हम बात करें दोस्तों शेडिंग की या फिर इसके बैकग्राउंड चेंज करने की, तो हम वापस से राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, और यहाँ पर इस बार हम बैकग्राउंड टैब का यूज करेंगे। मैं इसको भी थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड टैब देखने को मिल जाती है। आप इस टैब का यूज करके टेबल का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स में सेल, रो और टेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक सेल पर ही बैकग्राउंड अप्लाई होगा। अगर आप पूरे टेबल पे बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर टेबल को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलर पे क्लिक करेंगे, और कलर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत तरह के कलर दिख जाते हैं। आप जो भी कलर यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ। आपकी जो टेबल है अब उसमें बॉर्डर और बैकग्राउंड यानी कि उसकी शेडिंग सेट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन आपको मेन्यू बार में टेबल मेन्यू पे भी देखने को मिल जाते हैं। टेबल मेन्यू में दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में प्रॉपर्टीज दिखाई देगी, जिसको क्लिक करने से दोस्तों आपको सेम वही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो अभी हमने राइट क्लिक करके ओपन किया था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। आज के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इंसर्ट टेबल, चेंजिंग सेल विथ, अलाइनमेंट भी देख लिया, डिलीट इंसर्शन भी देख लिया, मर्जिंग, स्प्लिटिंग और बॉर्डर एंड शेडिंग। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगली क्लास में इनके सही आंसर्स हम आपको जरूर बताएंगे। पहला आंसर जो आपको बताना है, शॉर्ट की फॉर इंसर्टिंग टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्ट की बताई थी, आपको वो कमेंट करके बताना है। दूसरा आपको बताना है सेंटर और जस्टिफाइड अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। मर्ज सेल कंबाइंस टू और मोर सेल्स इनटू वन सेल, यानी मर्ज सेल करने से आप दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक सेल में कंबाइन कर देते हो। तो ये सही है या गलत, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों शॉर्ट की फॉर स्पेलिंग चेक। तो दोस्तों स्पेलिंग चेक की जो शॉर्ट की होती है वो F7 होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस के लिए क्या शॉर्ट की यूज करते हैं। तो सही आंसर है दोस्तों Ctrl+H। तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों हेडर अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ द पेज। ये फॉल्स है दोस्तों, हेडर जो होता है वो टॉप पे अपीयर होता है कुछ यहाँ पे। फिर उसके बाद इन सेंटेंस केस ऑल लेटर्स आर कैपिटल। तो दोस्तों ये भी फॉल्स है। सेंटेंस केस में सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर जो होता है सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स कंप्यूटर आता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।